वनवास के लिए कह रहे हैं। दुख सुख को समान भाव से समझते हुए, मान अपमान निंदा स्तुति को सहते हुए, पराई माता बहनों को भगवत स्वरूप मानते हुए जैसे जीवन हमारा वृंदावन निर्वाह करे वैसे हम वृंदावन वास करें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का पावन चरित्र श्रवण कथन करके प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में विस्तार करते हैं। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई तो भक्ति का स्वरूप है कि इष्ट देव के मिलन की व्याकुलता पैदा हो जाना। लोक लाज कुल कान सब त्याग करके बस कैसे प्रभु मिले। भक्ति का स्वरूप है न लोक लज्जा रह जाए न कुल कान की मर्यादा रह जाए, बस एक बात रह जाए कि इष्ट देव को देख पाऊं, इष्ट देव से मिलूं। नारायण स्वामी एक पद में कहते हैं, चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो, बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, याहू ते अधिक पुनि और कहा करेगो, नाचबे लगी तो फेरी घूंघट कहा, सूर रण चढ़े पे कौन सो डरेगो, बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दाम कब परेगो। बहुत बढ़िया अवसर है, चलो अब कमर कस लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यही तो लोग कहेंगे कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब नाचने निकले तो घूंघट कैसा, जब युद्ध में निकले तो घाव की चिंता क्या। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो दुख अपमान निंदा की चिंता क्या। आप तो कमर कसते हैं, जो होगा चाहे अंदर जलूं चाहे बाहर जलूं, अब भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय। भक्ति का स्वरूप है अपने प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे की बात सुनकर हृदय पिघल जाए, प्यारे के लिए व्याकुलता होना। यार इतना दिन हो गया, इतना जीवन हो गया, वही सब करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती कि एक बार आके आप मिल जाओ। पूरा जीवन का जीवन हो गया मनोरंजन फेंकते रहते हो और आप छुपे रहते हो। अरे थोड़ा तो लज्जा करो, तुम्हारे लिए एक कदम कोई बढ़ावे तो 1000 कदम बढ़ाते हो। आपके लिए चल पड़े तो मनोरंजन क्यों फेंकते हो। आप आओ ना, बोले नहीं परीक्षा करेंगे तो आप परीक्षा करेंगे तो फेल ही बैठे हैं हम तो फेल ही हो जाएंगे। आपकी रचित माया के द्वारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन्हीं की परीक्षा होगी, ये तो फेल ही बैठे हैं। हे नाथ आप कृपा करो, आपके सिवा हमारे हृदय में दूसरा रंग न चढ़े। जिनके हृदय में भगवान से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाती है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिनकी भगवान के सुमधुर नामों जगत पावन करने वाली लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक किया। जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा अमृत के समान लग रही है, बस वही भगवान की लगन। तो धन्य है उनका जीवन, उन्होंने अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया। प्राय देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है उनको प्रभु के नाम रूप लीला के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा ना लगना और चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव बनाना ये ठीक नहीं है। अगर आपसे कोई बात करे तो
जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है, हंसी बोले बहुमान दे। मंद मुस्कुराहट हो और बहुत शीतल वचन हो, ऐसा नहीं कि पूछत रीति भभूकत धावत, बात करे तो मानो काट खाएगा ऐसे बात करे, ऐसा भक्ति रंग नहीं लाती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर हम किसी से कहें ना कि हमें अच्छा नहीं लगता, अंदर ही अंदर हम उस बात को दुख पूर्वक सह रहे हैं जो हमें संसारी पुरुषों से बात करना पड़े, संसार की बात करना पड़े, पर कम बोल करके प्यार में शब्दों से निपटा के चल दे, अच्छा नहीं लगता, ये वो जान ना पावे। जिन पर भगवत कृपा होती है उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान के नाम रूप लीला गुण कथा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। लगन ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। लगन नारायण स्वामी एक पद में कह रहे हैं, मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल काली छूटी गई, इनकी नेह लगन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं उनको संसार की परवाह नहीं होती, उनकी दृष्टि बदल जाती है। जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए गयो तन मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। वही तन्मयता, वही बार बार चिंतन, तन मन प्राण सब उसी के रंग में रंग गए। आंख खोलकर देखता है तो श्याम सुंदर, आंख बंद करता है तो श्याम सुंदर। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित मणिमाला, नूपुर धुनी चरणन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। जिधर देखता है वो श्यामांग, कैसी घुंघराली अलकावली, कैसे चिकने कपोलों पर कर्ण कुंडलों की शोभा, कैसे अधरों पे बंसी धारण किए, कैसा सुंदर पीतांबर, कैसे सुंदर चरणारविंद और उन पर विराजमान नूपुर और उनकी धुनी। चपल नयन भ्रकुटी वरबा की, ठाड़े सघन लतन में, चपल नयन, एक बार नेत्र जिसके नेत्र में मिल गए किसी काम का नहीं रहा, केवल वो श्याम का रहा। एक बार नेत्र, यही जीवन भर याचना करनी, यही रोना, पूरे जीवन की सांप होती जा रही। हम आपके भक्त कहलाते, एक बार भी तो नहीं सुना आपने, एक बार भी तो नहीं करुणा की कि आप मेरे नेत्र गोचर हो जाए, एक बार भी तो मेरे नयन पथगामी नहीं हुए, मेरे नेत्र वैसे की वैसे ही बने हुए, वही जगत, वही माया, वही संसार देख रहे। हे नाथ अब तो कृपा करो। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी,